मध्य प्रदेश में इस बार के चुनाव में कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलती नजर आ रही है। इसकी बानगी हम पिछले लंबे समय से देख रहे हैं, जहां पीसीसी चीफ कमलनाथ को सबसे बड़ा हनुमान भक्त कांग्रेस बताती है। हनुमान जयंती पर कांग्रेस के नेता सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। हाल ही में छिंदवाड़ा में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा करवाना और बड़े पैमाने पर इसका प्रचार प्रसार करना। तो कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी का प्रदेश में चुनावी हुंकार भरने से पहले मां नर्मदा की आरती कर ये तस्वीर गढ़ने की कोशिश करना कि सिर्फ बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस भी हिंदुत्व की चिंता करती है। लेकिन फिलहाल मुश्किलें बढ़ा दी है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने, जिनका एक वीडियो अभी चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें वे अपनी ही पार्टी पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं और प्रदेश में सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल रही कांग्रेस की आलोचना कर रहे हैं। अजीज कुरैशी को पार्टी से निकलना मंजूर है, लेकिन कांग्रेस का ये स्वरूप उनको रास नहीं आ रहा। उन्होंने कांग्रेस को अपना मूल स्वरूप अपनाने की सलाह दी है। उस कांग्रेस के लोग आज बात करते हैं हिंदुत्व की, यात्राओं की, जय गंगा मैया, जय नर्मदा मैया, ये शर्म की बात है। मुझे कोई डर नहीं कहने में, निकाल दे गंगा पार्टी में। एक डूब बनने की बात है। नेहरू के वारिस कांग्रेस के लोग आज धार्मिक यात्राएं निकालते हैं, जय बोलते हैं, मैं गर्व से कहो मैं हिंदू हूँ बोलते हैं, हमारे पीसीसी के दफ्तर में मूर्ति में बैठाते हैं। डूब बनने की बात है, डूब बनने की बात है, और ये हिंदुस्तान का जवान बर्दाश्त नहीं करेगा। कांग्रेस को निशाने पर लेने का मौका खुद कांग्रेस के नेता ने ही दे दिया है। बीजेपी की ओर से अजीज कुरैशी के वीडियो को ट्वीट करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कि कमलनाथ से लेकर दिग्विजय सिंह सहित किसी भी कांग्रेस के नेता में इतनी हिम्मत नहीं है कि अजीज कुरैशी के बयान का खुलकर विरोध कर उन्हें कांग्रेस से निकाल सके। ये ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस तुष्टीकरण की राह पर चलती है। ऐसी सोच वाले कांग्रेस में सम्मान पाते हैं, यही कांग्रेस नेताओं की सोच भी है। और एक और अभी आज तो कौन से कुरैशी हैं, उन्होंने कहा है ये क्या है? अरे अपना स्टैंड क्लियर करिए, कांग्रेस किस दिशा में है। और इसलिए इस प्रकार के जो दोहरे चरित्र की राजनीति मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस करने का जो प्रयास कर रही है, ये भी जनता आपसे जरूर पूछना चाहती है। कुरैशी का बयान ऐसे समय में सामने आया जब कांग्रेस मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए तैयार है। पार्टी को उम्मीद है कि वह सत्तारूढ़ बीजेपी को हराकर सत्ता में वापसी करेगी। हालांकि कुरैशी का बयान पार्टी के लिए एक चिंता का विषय हो सकता है। ये संकेत देता है कि पार्टी में अंदरूनी कलह अभी भी चल रही है। क्या अब कांग्रेस को ये भी तय करना होगा कि वह चुनाव में सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलेगी या अपना मूल स्वरूप अपनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एनालिसिस हिंदुत्व पर सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। जिस तरह से चुनावी समर में तमाम सारे फैक्टर काम कर रहे हैं, एक फैक्टर कांग्रेस का सॉफ्ट हिंदुत्व का है, और यही कारण है कि चाहे पीसीसी का जो दफ्तर है वो भगवामय होना हो, या फिर कांग्रेस के नेताओं द्वारा चाहे अलग अलग धार्मिक आयोजन किए जाना हो, या फिर मंदिर में पूजा अर्चना की जा रही हो, यानी चुनावी समर में जो तमाम सारी चीज़ें, धार्मिक जो अनुष्ठान हैं वो किए जा रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से इस रास्ते पर है। एक समय कांग्रेस सवाल भी खड़ा करती थी, लेकिन अब कांग्रेस भी उसी ट्रैक पर है। और ये कहा जा रहा है कि एक हार्ड हिंदुत्व, सॉफ्ट हिंदुत्व, कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व अपना रही है। ये भी बात में आई कि कांग्रेस सेकुलर रही है, लेकिन जिस तरह से ट्रैक बदला, और उसके बाद अभी तक तो सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी ही सवाल खड़ा करती थी, लेकिन अब एक बड़ा सवाल पूर्व राज्यपाल और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता
अजीज कुरैशी ने उठाया है और उन्होंने सवाल खड़े किए कि जिस तरह से जो कांग्रेस के नेता हैं, अपने ही नेताओं के लिए कहा कि जो कांग्रेस के नेता हैं सॉफ्ट हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, जय गंगा मैया जय नर्मदा मैया बोल रहे हैं, और ऐसे लोगों को उन्हें नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को तो डूब के मर जाना चाहिए। यानी कि सवाल इस बात को लेकर किया है उन्होंने कि कांग्रेस जिस ट्रैक पर थी वो ही बेहतर था। आज इसी मसले पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं, तारुफ करा देते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में हैं कांग्रेस के युवा नेता प्रवक्ता अमित तांबरे जी, स्वागत करूंगा अमित जी आपका। हमारे साथ में है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदेश प्रवक्ता ब्रजगोपाल लोहिया साहब। लोहिया साहब आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट साहब हमारे साथ में है। चैतन्य जी मैं आपका भी स्वागत करता हूं। अमित जी, आवाज मिल रही है आपको हमारी? चलिए मैं चेतन भट्ट साहब के पास में आता हूं। पहले चेतन भट्ट साहब तक आवाज पहुंच रही है हमारी? जी जी पहुंच रही है। चैतन्य जी, जिस तरह से ये बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी उस हिंदुत्व को एजेंडे को लेकर लंबे समय से आगे बढ़ी, उसको फायदा भी मिला। कांग्रेस पहले सवाल खड़े करती थी भारतीय जनता पार्टी पर, लेकिन अब तमाम सारी चीजें जो हो रही है, तमाम सारी जो एक्सरसाइज हो रही है कांग्रेस की तरफ से, और वो भी कहीं ना कहीं सॉफ्ट हिंदुत्व की बात कर रही है। लेकिन जिस तरह से पूर्व जो राज्यपाल हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं अजीज कुरैशी ने इस पर सवाल खड़े किए हैं, अपने नेताओं को ही कटघरे में खड़ा किया है। कांग्रेस के हिसाब से देखें तो किस रूप में इसको एनालिसिस करेंगे चेतन भट्ट साहब? देखिए राजेश जी, कांग्रेस के संग सबसे बड़ा जो एक प्रॉब्लम है वो ये है कि जैसे ही कांग्रेस की गाड़ी थोड़ी भी आगे बढ़ती है, उन्हीं का कोई ना कोई नेता उसमें आके ब्रेक लगा देता है। जी। अभी आपने देखा होगा कि कमलनाथ जी ने धीरेन्द्र शास्त्री जी की कथा करवाई जी, और ये बताने की कोशिश भी की कि भाई जब 80% हिंदू हैं इस राष्ट्र में, तो हिंदू राष्ट्र तो अपने आप में है। भारतीय जनता पार्टी तो निश्चित तौर पे हिंदुत्व का एक बहुत बड़ा एजेंडा लेके बहुत लंबे समय से चल रही है और उसका फायदा उसको निश्चित तौर पे मिला है जी। कांग्रेस को भी अब ये लगने लगा और अंदर से भी आवाजें आई कि जो तुष्टीकरण या अल्पसंख्यक लोगों की राजनीति की जा रही थी, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को थोड़ा बहुत अलग होना पड़ेगा। लेकिन जब ये स्ट्रेटेजी बनाई गई कांग्रेस की तरफ से, तो हाईकमान को इस बात का जो ताकीद है वो तमाम नेताओं को देना चाहिए कि हमने अपनी स्ट्रेटेजी बदल ली, और ऐसा कोई भी बयान नहीं आना चाहिए जिससे हमारी स्ट्रेटेजी पे कोई ना कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा इस ताक में रहती है कि कोई भी बयान कांग्रेस के किसी भी लीडर की तरफ से आए और उसको वो बवंडर की स्थिति में ला दे। अब अजीज कुरैशी ने जिस तरह का बयान दिया है कि कांग्रेस के नेताओं को डूब मरना चाहिए, मुझे लगता है कि ये पार्टी के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। अभी कुछ दिन कल परसों ही जो आचार्य प्रमोद कृष्णम है, उन्होंने भी इस तरह का बयान दिया कि कुछ लोग ऐसे घुस गए हैं पार्टी में जो हिंदू विरोधी हैं, जो जिनको मेरी तिलक और दाढ़ी से जटाओं से मुझे परेशानी है। तो ये जो बड़े बड़े लीडर हैं, अब अजीज कुरैशी कोई छोटे मोटे लीडर तो है नहीं, जो पूर्व राज्यपाल भी रहे हैं और कांग्रेस के बड़े लीडर माने जाते हैं, अगर कोई इस तरह का बयान दे रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो बहुत अच्छा मौका है इस बात को उठाने के लिए। और उन्होंने कहा भी कि भाई आप अपनी जो रास्ता है वो तय करिए कि आप किस रास्ते पे जाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह का एक अनुशासन है, कोई भी व्यक्ति कितना ही असंतुष्ट हो या कुछ भी हो, अंदर अंदर उसके अंदर कितनी ही आग हो, लेकिन सार्वजनिक मंचों पे इस तरह का जो बयान पार्टी के खिलाफ होता है वो देने की हिम्मत कोई नहीं करता। चलिए, बेहतर बात क्या है चेतन भट्ट साहब, आप बेहतर बात आप कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जब चुनाव का समय है और कांग्रेस तमाम सारी तैयारियां चुनाव को लेकर कर रही है, भले वो सॉफ्ट हिंदुत्व की राह उसने पकड़ ली है और उसका भी कहीं ना कहीं फायदा वो लेना चाहती है, ऐसे में अजीज कुरैशी का ये बयान उसके लिए किस तरह से भारी पड़ सकता है, ये भी देखने वाली बात होगी। सीधे अमित तांबरे जी के पास में आता हूं। अमित जी, आवाज मिल रही है बेहतर हमारी? चलिए अमित जी, सवाल इसी बात को लेकर है कि
जिस तरह से अजीज कुरैशी कह रहे हैं कि कांग्रेस सेकुलर है, ये जो सॉफ्ट हिंदुत्व का जो भूत सवार है और ये भूत उतारना चाहिए, जो मूल स्वरूप है उसी में रहना चाहिए। क्या कहेंगे अजीज कुरैशी जी, जब आप लगातार पीसीसी, भगवा मय, तमाम सारे नेताओं की तरफ से धार्मिक आयोजन, और ऐसे में अजीज कुरैशी का ये बयान, आपको लगता है कि चुनावी साल में आपका जो गणित है वो गड़बड़ा सकता है इस बयान से? देखिए, अजीज कुरैशी जी ने जो कहा है वो आपके सामने है, मैंने तो सुना नहीं है। आप चूंकि बता रहे हैं तो ये बात उन्होंने कही होगी। और अजीज कुरैशी जी सीनियर लीडर हैं, 3 राज्यों के राज्यपाल रहे, मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री रहे, सतना से सांसद रहे। उस समय कांग्रेस पार्टी ने सब कुछ दिया। आज हम जिस भोपाल शहर में बैठकर बात कर रहे हैं, वहां पे आरिफ मसूद जी, आरिफ अकील जी हमारे कांग्रेस से विधायक हैं। तो अब किस तारतम्य में उन्होंने ये बयान दिया है, ये मैं वही चेक कर रहा था आपके जब डिबेट चल रही थी, तो उसमें मुझे एक चीज और दिखाई दी कि उन्होंने एक बात और कही है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के भाषणों से देश में एक डर का माहौल है। ये बात भी उन्होंने कही है कि मुल्क में कभी ऐसा नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के भाषणों से लोग डरें। और मैं तो बोल रहा हूं कि भारत में मुस्लिम शैडो ऑफ डेथ में जी रहा है। ये कुछ बातें ऐसी हैं कि जो हमको पूरी बात उनकी करना चाहिए। हालांकि फिर भी जिस तारतम्य में बात आप उठा रहे हैं, और हमारा संगठन उनसे बात करेगा कि भाई किस तारतम्य में उन्होंने बात करी है। और दूसरी बात, सिर्फ कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जहां पे आंतरिक लोकतंत्र हमारा है। सबको अपनी बात रखने कहा कि उन्होंने जो भी कहा है, हमारी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उनसे बात करेगा। वो कह रहे हैं जय गंगा मैया, जय नर्मदा मैया बोलने वाले ऐसे जो नेता हैं उनको डूबकर मर जाना चाहिए। अब उन्होंने जो भी कहा है वो हमारी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो है उनसे बात करेगा और इस मामले में संज्ञान लेगा। भारतीय जनता पार्टी को तो हमें ये नहीं लगता कि जब सब कुछ, क्योंकि अब देखा जाए, ठीक है आप सनय सनय उस ट्रैक पर आए जिस ट्रैक पर भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से रही है, लेकिन चुनाव का वक्त है और पूरी तरीके से आप भी जिस भगवा को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर आपके सवाल उठते थे, अब लगभग उसी रंग में कांग्रेस रंगी नजर आ रही है। नहीं लगता कि अजीज कुरैशी जिस तरह से बात कर रहे हैं उससे जो रंग है चुनावी साल में और चमकना चाहिए, वो कुछ फीका हो जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, राजेश सक्सेना जी, आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं और मुझसे ज्यादा अनुभव आपको राजनीति का भी है और पत्रकारिता का भी है। ये शनय शनय कहना मुझे लगता है कि थोड़ी सी बेईमानी है। राम मंदिर का ताला कब खुला? जब राजीव जी थे। इंदिरा जी की मैं मंदिरों में जाती हुई फोटो आपको दिखा सकता हूं, मैं जवाहरलाल नेहरू जी की दिखा सकता हूं। तो ये कहना कि शनय शनय, ये थोड़ा सा गलत है। और दूसरी बात ये है कि इन सब चीजों का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। उनको ऐसा लगा तो उन्होंने अपनी बात कह दी है। अब हमारा संगठन, आता हूं अमित जी, दोबारा आपके पास में आता हूं। ब्रजगोपाल लोहिया साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजगोपाल लोहिया साहब, क्या कहेंगे? आप कह रहे हैं कि ये जो डबल स्टैंड है इनका, वो क्लियर होना चाहिए। देखिए राजेश सक्सेना जी, मैं एक बड़ी गंभीर बात आपसे कहूँ कि इस देश के हिंदुओं को जो लगता है उसको 2 लाइन में बता सकता हूं मैं कि कांग्रेस पार्टी किस तरह हिंदुओं का इस्तेमाल करती है। एक शायर है, गुल सीता को जरूरत जो फूकी पड़ी, सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी, बागवां से जो पूछा तो कहने लगा ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। ये स्थिति हिंदू समाज, सनातन संस्कृति की कांग्रेस ने रखी। आज चुनाव है तो कमलनाथ जी ये कह पा रहे हैं कि 82% आबादी हिंदुओं की है तो स्वभावतः हिंदू राष्ट्र है, परंतु अकेले कमलनाथ जी के कहने से पूरे कांग्रेस ने उनके ऊपर हमला बोलना शुरू कर दिया। आचार्य प्रमोद कृष्णन से चालू हुआ था मामला, सबने बोला कमलनाथ जी का समर्थन करने वाला कोई नहीं, दिल्ली जैसे उस पर सफाई देते नजर आए। आज अजीज कुरैशी जी ने जो कहा है, अमित तावरे जी ने क्या सुना मुझे तो समझ नहीं आता। वो तो कह रहे हैं कि उन्होंने कहा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बोलने से लोग डरते हैं। बिल्कुल सही कहा अजीज कुरैशी जी, मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि आज जब इस देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बोलते हैं तो देश के दुश्मन डरते हैं, देश के साथ गद्दारी करने वाले डरते हैं।
देश का बुरा सोचने वाले डरते हैं, देश में अपराध करने के पहले लोग डरते हैं। ये डर होना चाहिए। यदि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का ये डर नहीं होगा तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जो कभी बोल ही नहीं पाए, वैसे प्रधानमंत्री और गृह मंत्रियों के कारण देश कहाँ गया मैं जानता हूँ। एक बात और मैं कहूंगा, अजीज कुरैशी जी ने जो आज कहा है, तो सबसे गंभीर बात उन्होंने कही है जिस पर उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और वो बहुत गंभीर मुद्दा है। उन्होंने कहा कि 22 करोड़ मुसलमान इस देश में है, अगर 2 करोड़ इसके लिए मर कट भी जाए तो कोई समस्या नहीं है। आप इस देश में हिंसा फैलाना चाहते हैं। 3 राज्यों के राज्यपाल रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। और मैं तो एक बात और कहता हूं, बड़ा गंभीर आरोप है राजेश जी मेरा, कि ये अजीज कुरैशी जी जैसे लोगों को ये साहस कैसे पैदा होता है कि जब वो आखिरी उम्र के पड़ाव पर है, अल्लाह अल्लाह कहने की उम्र है, उसमें भी वो देश को बांटने वाली बातें कैसे कर सकते हैं। जिन्हें मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को विचार करना है कि अजीज कुरैशी को बाहर करेगी या कांग्रेस अजीज कुरैशी की बात को मानकर जय नर्मदा मैया कहना बंद करेगी, भारत माता की जय कहना बंद करेगी, गंगा मैया की जय कहना बंद करेगी, भगवा झंडा लगाने को इनकार करेगी, रामचंद्र जी का फोटो कांग्रेस कार्यालय पर लगाना बंद करेगी, या तो कांग्रेस अजीज कुरैशी जी की बातों का पालन करे या अजीज कुरैशी जी पर कार्रवाई करे और उस पर जो FIR दर्ज हो उसमें कांग्रेस के लोग भी साथ जाएं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसके मन में आता है वो कहते, अभी ये कह रहे थे अमित तावरे जी एक विधायक जी का और नाम ले रहे थे आरिफ मसूद का, वो आरिफ मसूद अभी उन्होंने कमलनाथ जी पर प्रश्न चिन्ह लगाया था कि जब यहाँ सुंदरकांड का पाठ हो सकता है तो मोहर्रम क्यों नहीं बनाई जा सकती। तो देखिए कांग्रेस अंतर कलह से जूझ रही है, और जूझ इसलिए रही है कि आप हमेशा झूठ बोलते हैं। 75 सालों तक मुस्लिमों का तुष्टीकरण आपने किया, अब मुसलमानों को छोड़कर हिंदुओं का तुष्टीकरण करने का काम कर रहे हैं। चलिए लोया साहब, आता हूं दोबारा आपके पास आता हूं। 10 सेकंड जी लोया जी, एक शब्द का आपने इस्तेमाल किया, सॉफ्ट हिंदुत्व। मैं आपसे बड़ी गंभीरता से कहना चाहता हूं, तो जो सॉफ्ट है वही हिंदुत्व है। हिंदुत्व हार्ड नहीं हो सकता। ये सॉफ्ट हिंदुत्व कोई शब्द नहीं है। हिंदुत्व केवल सॉफ्ट है क्योंकि हम वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं। और एक बात और आपके माध्यम से कहना चाहता हूं अजीज कुरैशी जी से कि हिमालयम समारभ्य यावत् बिंदु सरोवरम तस्य देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। यहाँ गंगा मैया और नर्मदा मैया की ही जय बोली जाएगी, गीता गंगा गायत्री की जय बोली जाएगी। जिसको इससे ऐतराज है वो अपने कान बंद करे, अपनी आंखें बंद करे, परंतु हमें रोके ना। चलिए चेतन भट्ट साहब, ठीक है, ये बिल्कुल साफ दिख रहा है कि अजीज कुरैशी जी का जो बयान है निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए एक कहीं ना कहीं चुनावी समर में एक दिक्कत कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने जिस तरह से कहा कि कांग्रेस सेकुलर का जो एक एजेंडा था उस पर रही है और जो ट्रैक बदला, शायद यही आपत्ति उनकी है। वो कहते हैं कि जो मूल उसका स्वरूप रहा है कांग्रेस का, उसी पे उसको रहना चाहिए था। का उद्देश्य होता है कि सत्ता में आना, और जब सत्ता में वो आता है, जब आती है पार्टी, तब वो लोगों का भला कर सकती है। वो कितना भला करती है वो एक अलग मुद्दा। मुझे लगता है कि जिस तरह से पार्टी की हार हुई है, एक बहुत बड़ी पार्टी जो 100 साल पुरानी पार्टी है, उसको जिस तरह से पराजय का मुंह देखना पड़ा, तो निश्चित तौर पे उसमें अंदर ही अंदर इस बात की बातचीत हुई होगी कि भाई हम किस तरह से जीत सकते हैं चुनाव। तो उसमें कहीं ना कहीं देखिए, दूसरी बात यह है कि ये बात तो तय है कि आप ये मान के चलिए कि हिंदू माइथोलॉजी में, हिंदू तो बहुत लिबरल है, हिंदू माइथोलॉजी में तो आप नदियों को पूजते हैं, आप जानवरों को पूजते हैं। अभी कल ही नाग पंचमी हुई है, नागों तक की पूजा होती है, जबकि सांप को तो सबसे ज्यादा, उसके बारे में तो कई तरह की कहावतें भी हैं कि आस्तीन का सांप पाल लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। जब हम सांप को पूज सकते हैं तो ये आप ये मान के चलिए कि यहाँ पर धार्मिक आस्थाएं बहुत मजबूत है। दूसरी बात यह है कि जब कांग्रेस सेकुलर की बात करती है तो सेकुलर तो होना चाहिए, निश्चित तौर पर सभी धर्मों का आदर करना चाहिए, और ये होता भी था। लेकिन चूंकि अल्पसंख्यकों को तुष्टीकरण का एक आरोप बहुत लंबे समय से कांग्रेस को चलता आ रहा था, तो उसको कहीं ना कहीं उस आवरण को हटाने की कोशिश कांग्रेस कर रही थी, और ये एक तरीका भी था। लेकिन दिक्कत क्या होती है, जैसे अभी आपके अमित जी कह रहे थे कि हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है, ये आंतरिक लोकतंत्र जब अराजकता में बदल जाता है तो निश्चित तौर पे मान के चलिए कि आप कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बनता है। जिस तरह के बयान अजीज कुरैशी जी ने दिया है, भारतीय जनता पार्टी तो उसको लेके बवंडर करेगी, क्योंकि वो तो ये चाहती है कि इस तरह के बयान आए और उस पर हम लोगों तक पहुंचाएं उस बयान को। तो भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस में यही फर्क बहुत बड़ा है कि
आप जो कहना चाहते हैं वो आप पार्टी के भीतर कहें या पार्टी में बहस करें इस बात को लेकर कि आप अपना ट्रेंड क्यों बदल रहे हैं, अपना ट्रैक क्यों बदल रहे हैं। लेकिन सार्वजनिक मंचों पे अगर आप नर्मदा मैया बोलने वाले और गंगा मैया को बोलने वाले डूब मरे, तो मुझे लगता है ये तो बहुत ही घातक होगा पार्टी के लिए। और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को, हाईकमान को ये अब तय करना पड़ेगा कि हम इस तरह के बयानों को कब कैसे लें। अगर उनमें किसी प्रकार की कोई इस तरह से दिक्कत होती है। क्या चेतन भट्ट साहब, क्या तत्काल रिएक्शन आना चाहिए था बड़े नेताओं को, क्योंकि ऐसे समय में है, ऐसे मुहाने पर इस समय है कि कोई चुनाव का जो समय है बिल्कुल पीक पे सारी चीजें चल रही हैं। निश्चित तौर पे आना चाहिए, लेकिन दिक्कत यही होती है कांग्रेस के साथ कि तमाम तरह के बयान आ जाते हैं, उस पर हाईकमान की तरफ से कोई निर्णय नहीं हो पाता। निर्णय लेने की जो क्षमता है कांग्रेस के हाईकमान की वो कमजोर है। भारतीय जनता पार्टी में एक बयान आता है और अगर कोई तरह का इस तरह का पार्टी के विरोध बयान आता है तो तत्काल उसका खंडन होता है, वरिष्ठ नेताओं का बयान उसमें आता है। लेकिन कांग्रेस संग दिक्कत यही हो रही है। अब ये जिस तरह का जो बयान है ये मुझे लगता है कि पार्टी के लिए बहुत ही घातक है। अभी प्रमोद कृष्णम जी का भी जो मैंने आपको बयान बताया था वो भी खतरनाक है। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई कार्यवाही नहीं हो रही तो फिर इस तरह से हिम्मत बढ़ती है लोगों की और वो इस तरह के बयान देते हैं जो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए परेशानी का सबब बन जाते हैं। अभी 2-2.5 महीने बाद चुनाव है, निश्चित तौर पर 3-4-5 राज्यों के चुनाव है और उसमें पूरी कोशिश कर रही है कांग्रेस की एक बार पुनः वो सत्ता में काबिज हो, जिस तरह से 2018 में सत्ता मिली थी उसको। लेकिन अगर इस तरह के बयान आएंगे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से जो पार्टी के स्तंभ माने जाते हैं। चलिए चेतन भट्ट साहब, अमित जी के पास में आ जाता हूं। अमित जी, कैसे लगाम लगेगी? क्या अजीज कुरैशी, हालांकि अजीज कुरैशी का जो बयान उन्होंने जिस तरह से दिया उसके बाद तकरीबन मुझे लगता है कि 1.5 दिन से ज्यादा का वक्त निकल गया है, अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं है। और ऐसे समय में जब लगातार जो एक समर है और जो तैयारियां हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे फिर कांग्रेस पार्टी हो, दोनों पूरी तरीके से उसमें लगी हुई है। देखिए, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए, ये उनकी एक निजी सोच, एक विषय हो सकता है। और रही बात कमलनाथ जी की हम बात करें तो या फिर हमारे और दूसरे नेताओं की बात करें, आप देखिए कि कमलनाथ जी ने इतना विशाल हनुमान जी का जो मंदिर बनाया है वो क्या तब कोई चुनाव था क्या प्रदेश के अंदर? कोई चुनाव नहीं था। जब राजीव जी के समय इतना बड़ा राम मंदिर वाला जो वो हुआ, क्या उस समय कोई चुनाव था? कोई चुनाव नहीं था। तो इसको चुनाव से जोड़ने वाली कोई बात नहीं है। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी को एक पूर्व राज्यपाल की बातों पे इतना बड़ा वो आ रहा है, तो अपने पूर्व राज्यपाल जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के थे, सतपाल मलिक साहब, उनके बारे में भी बताना चाहिए, जिन्होंने कहा कि पुलवामा हमला जो है वो केंद्र की सरकार ने होने दिया। उस बारे में भी विचार रखना चाहिए अपने। देखिए, हमारी पार्टी का स्पष्ट तौर पे मानना है कि सर्वधर्म सद्भाव की बात हम लोग करते हैं और ये हमारी वक्त का मैं छोटा सा एक कमेंट से मैं लोया साहब से ले लेता हूं। लोया साहब, अमित तावरे जी की बात का जवाब दे देता हूं। हम सत्यपाल मलिक की निंदा करते हैं, यहाँ बैठ कर रहे हैं। आप में साहस हो तो अजीज कुरैशी की करके बताइए, एक बात। दूसरी बात जो आपने अभी कहा कि अपने अपने विचार, इस देश को बांटकर 2 करोड़ लोग मर जाएंगे, करोड़ों लोगों को मार दिया जाएगा। कोई आकर कहता है 25 मिनट के लिए पुलिस और फौज हटा दो, हम हिंदुओं को काट डालेंगे, मार डालेंगे। आज अजीज कुरैशी जी कह रहे हैं कि यदि समय आ जाए तो 2 करोड़ मर जाएंगे। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, मैंने सत्यपाल मलिक, मैं फिर से कह रहा हूँ, सत्यपाल मलिक जैसे लोगों के बयान निंदनीय है, घटिया है। वो खुद वहां के राज्यपाल थे। और एक बात और आपको कहता हूँ, वहां चूंकि राज्यपाल ही सरकार है, इसलिए उनका बयान और ज्यादा निंदनीय है कि आप खुद रूल में थे। और मैं फिर से कहता हूं, आप में साहस है तो अजीज कुरैशी की निंदा करके बताइए। क्या बात करते हैं अमित जी? कांग्रेस पार्टी डिपेंड हो चुकी है और वो डिपेंड हो चुकी है कांग्रेस पार्टी पर। कांग्रेस समर्थन नहीं करती है। संभाव हमारी विचारधारा है। हमने एक भी योजना ऐसी नहीं आई जिसमें हमारा मुस्लिम भाई बहन छूटे, मुस्लिम भाई बहन छूटे, वो हमने नहीं किया। हम मुस्लिम भाई बहनों के साथ हैं, परंतु देश के बांटने वालों के साथ नहीं है, देश के साथ गद्दारी करने वालों के साथ नहीं है। सनातन संस्कृति पर हमला करने की अगर आप बात करेंगे, उनके साथ नहीं है। हम हर हिंदू मुस्लिम दोनों के साथ। तो अजीज कुरैशी की जुबान से जो तीर निकला है, निश्चित तौर पर अब कांग्रेस का क्या जवाब होता है, क्या स्टैंड होता है। तीनों मेहमानों को धन्यवाद करूंगा, शुक्रिया करूंगा। तो कुल मिलाकर जिस तरह से चुनावी समर में और जो आरोप प्रत्यारोप है और जो बयान है, और एक ऐसा बयान पूर्व राज्यपाल और कांग्रेस के
वरिष्ठ नेता अजीज कुरैशी की तरफ से कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कांग्रेस को भी इसका जवाब देना भारी पड़ सकता है, क्योंकि जिसको लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं और वही सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर कांग्रेस लंबे समय से आगे बढ़ रही है। और हर चुनाव में धर्म एक अहम फैक्टर होता है, और ऐसे में ये अजीज कुरैशी का बयान और इस पर जो सियासत गर्म है, आरोप प्रत्यारोप इस पर है, देखना होगा कि कांग्रेस का आगे क्या स्टैंड होता है। IND एनालिसिस से बस इतना ही। IDT 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।